आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये लो 10 रुपए आपके। 10 रुपए? मेरे कौन से 10 रुपए? दरअसल वो सुबह जो मैं सामान ले गई थी ना, वो 50 रुपए का था। मैंने गलती से आपको 40 बोल दिए थे, तो ये 10 रुपए मैं आपको लौटाने आई थी। मैं शाम को भी आई थी पर आपकी दुकान बंद थी भैया। हाँ, कल वो मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए जल्दी चला गया। 10 रुपए तो थे, आप अगली बार जब सामान लेने आते तब उसमें कटवा देते। अरे नहीं भैया, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कभी किसी की मेहनत के पैसे नहीं रखने चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं हमारे परिवार में से निकाल लेता है। ये अरे साहिल, तू? भैया नमस्ते। क्या हुआ साहिल, दुकान का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा क्या? भैया दुकान का माल तो टाइम पे पहुंच गया था, बल्कि आपने इस बार 300 का सामान ज्यादा दे दिया था, तो मैं भाई 300 रुपए देने आया था। अरे भाई 300 रुपए तो थे, हम आगे पीछे इसका हिसाब किताब कर लेते। अरे नहीं साहब, मैं चाहता तो ये 300 रुपए रख भी लेता, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ऊपर वाले को तो सब पता होता है ना, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये 300 रुपए क्या पता मेरे परिवार को कहाँ दुख दे जाए। आखिरकार हम कमाते तो अपने परिवार के लिए ही है ना। सर। हाँ जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी कंपनी से मेरे पास माल आता है। हर महीने 3 लाख का सामान आता है, जिसमें से मैं 2,75,000 पे करता हूँ और 25,000 मैं खुद रख लेता हूँ। जी आपके 10 महीने के पैसे 2,50,000 रुपये। अरे ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी, और तुम चाहते तो ये पैसे तुम रख भी सकते थे, तो तुम लौटाने क्यों आए? हाँ सर, वो मेरी किसी ने आंखें खोल दी, क्योंकि कई दिनों से मेरी माँ और बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और हो सकता है इन्हीं पैसों से मेरी माँ और बाबूजी की तबीयत खराब हो, क्योंकि ये भी किसी की मेहनत की कमाई है। इन पैसों के बारे में आपको तो नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को तो पता है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अंकल, आप राहुल के पापा हो ना? हाँ बेटा, हाँ। आप कौन? मैं उसका बिजनेस पार्टनर हूँ अंकल। अच्छा, आपका भी कोई हिसाब किताब सके बेटा राहुल की तरफ? अभी मेरे पास तो कुछ बचा नहीं बेटा, मैंने उसका पूरा कर्जा उतार दिया, सब बेच दिया, मकान भी बेच दिया, ज़मीन थी वो ज़मीन भी बेच दी। मैं तो यहाँ झोपड़ी में रहता हूँ, 2 वक्त की रोटी खा लेता हूँ, छोटा मोटा इधर मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं। अंकल जी मुझे माफ़ कर दो। बेटा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपने ऐसी क्या गलती कर दी? जब हम बिजनेस पार्टनर थे ना अंकल, तो हमने गुड़गांव में कुछ फ्लैट लिए थे, और वो मुझ पर इतना भरोसा कर रहा था, उसने ये सारे फ्लैट्स मेरे नाम पे दिए। और जब वो गया तो मुझे पता था उसने ये फ्लैट्स के बारे में किसी को बताया नहीं होगा, और ये सच मैंने सबसे छुपाए रखा, और आज मेरी किसी ने आंखें खोल दी अंकल। और जब हम किसी की मेहनत की कमाई का हक रखते हैं ना अंकल जी, तो ऊपर वाला हमसे या हमारे परिवार से किसी न किसी तरीके से वो ले ही लेता है। और मेरी फैमिली में तो कोई रहा नहीं अंकल जो इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके, तो आपके बेटे का हक मैं आपको लौटाने आया हूँ, ताकि कल को मैं भगवान के घर जाके अपने दोस्त से नज़र तो मिला सकूँ।